पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर 21 श्लोक 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं। कल के श्लोक के 20वां श्लोक है। गुणानेतान्नतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब तक मनुष्य इन तीन गुणों से बंधा हुआ रहता है तब तक वह जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापा और दुख इनके द्वारा सदैव ग्रस्त रहता है और इनसे बंधा हुआ रहता है। ये उसके जीवन में आते ही हैं और जाते भी हैं। इनसे छूटने का एकमात्र उपाय है इन तीनों गुणों को लांघना। जब हम इन तीनों गुणों को लांघते हैं तो ये जन्म मृत्यु जरा और दुख इनको भी हम पार कर जाते हैं। ये तीन गुण ही है जो जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। यदि इन तीनों गुणों को जीवात्मा लांघ ले तो जीवात्मा को जो शरीर से बांधने का सामर्थ्य इन गुणों में है वह समाप्त हो जाएगा। ये गुण उस जीवात्मा को शरीर से या किसी अन्य शरीर से बांध नहीं पाएंगे। ये गुण जीवात्मा पर तभी तक प्रभावशाली है जब तक जीवात्मा शरीर को प्राप्त करके भोगने की इच्छा करता है और आकर्षण भी रहता है उसे। यदि भोगने की इच्छा और आकर्षण ये दोनों पर विजय प्राप्त कर ले तो जीवात्मा को शरीर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और जीवात्मा इन तीनों गुणों को सहज ही लांघ जाएगा और लांघ करके जन्म मृत्यु जरा और दुख इन सबसे मुक्त हो जाएगा। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे ये तीनों गुणों ने सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अविनाशी को इस विनाशकारी देह से बांधने वाले ये सत्वम रज और स्तम ये तीन गुण ही है। इन्हीं तीनों गुणों को यहाँ पर एतान्तित्य गुणान एतान त्रीन कहा गया है। अतिथ्य अर्थात उनको लांघ करके जाना। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से यह भी बता दिया कि इसी शरीर में हमें यह सामर्थ्य प्राप्त करना है और जब तक हम इस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें लांघेंगे नहीं, तब तक हम इनसे बंधे हुए रहेंगे और शरीर हमें मिलता ही रहेगा। जैसे 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्रावर्तिनोर्जुना मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान को प्राप्त करने का, अमृत को प्राप्त करने का, अविनाशी को प्राप्त करने का साधन है इन तीनों गुणों को पार कर जाना। भगवान हम सबसे भिन्न है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान को जानना मात्र तत्व से जानना है, केवल इतना जानना कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, इतना जानने से पर्याप्त नहीं होगा। तत्व से उनको जानना होगा और तत्व से यदि कोई भगवान को जान भी लेता है तब भी वह भगवान को पुनः इस देह को त्याग करके पुनः शरीर को प्राप्त नहीं करता और भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह भी एक साधन है इन तीनों गुणों को पार करने का। भगवान की भगवत्ता को जानना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है और यह मनुष्य जीवन उसी के लिए बना हुआ है। यदि कोई मनुष्य सहज रूप से भगवान की कथा सुनते सुनते, महात्माओं का, भक्तों का संग करते करते भगवान को जान लेता है, तत्व से पहचान लेता है और भगवान के प्रति समर्पण कर लेता है, तो यही तो आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भगवान को चाहिए भी नहीं।
यदि मनुष्य भगवान के प्रति समर्पण कर देता है और इस संसार के प्रति विमुख हो जाता है तो उसने इन तीनों गुणों को लांघ लिया है। भगवान एक ध्रुव के जैसे है जो हमें अपने तरफ आकर्षित करते हैं, किंतु ये तीन गुण हमें संसार की तरफ आकर्षित करते हैं। भगवान हमें कब आकर्षित करते हैं? जब हमारे पाप कर्म अंत हो जाते हैं और पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब भगवान हमें आकर्षित करने लगते हैं। भगवान वैसे भी आकर्षित करते हैं, लेकिन किंतु हमारी मूर्ख और मूढ़ बुद्धि हमें भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति में प्रगति करने नहीं देती। 13वें अध्याय में भी ऐसा वर्णन आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां पे व्याधि शब्द का प्रयोग किया गया। दुख दोषानुदर्शनम, वहां पर व्याधि शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर दुख शब्द का प्रयोग किया। और उसमें भी कहा है कि उसमें अपने ही दोषों को देखना है, क्योंकि ये दूसरों के कारण से नहीं आते। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये सब हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। अपने दोषों को देखना है, दूसरों द्वारा दिया गया पाप और पीड़ा को नहीं देखना है, कष्ट को नहीं देखना है। वह तो केवल माध्यम है, हो तो रहा हमारे फल के कारण है, कर्म फल के कारण, वह केवल माध्यम बना है। दूसरा, आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान ने ये तो बता दिया, तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Arjun inquired, O my dear Lord, by what symptoms is one known who is transcendental to those modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature? इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कई किन लिंगै ही लक्षणों से, तीन तृण, अतीत शब्द यहाँ पे छूट गया है, अतीत्य अर्थात लांग जाता है, तृण तीनों, गुणान गुणों को, एतान ये सब, अतीतः लांगा हुआ, भवती हे प्रभो, नहीं अतीत्य शब्द वहां पर है नहीं, भूल हो गई मेरी। हे प्रभु, दूसरी पंक्ति, किमाचारक, किम क्या, आचारः आचरण, कथम कैसे, च भी, एतान ये, तीन तीनों, तृण तीनों, गुणान गुणों को, अतिवर्तते लांघता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा।
इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था गुणान नेत्यात्तित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा व्या दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते। भगवान ने बताया था कि इन तीनों गुणों को लांग करके मनुष्य शरीर से उत्पन्न जन्म मृत्यु जरा और दुखों को से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन का यह प्रश्न यहाँ पर आना स्वाभाविक ही था कि ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पहला कैसे तो वह मनुष्य इन तीनों गुणों को लांघता है। यदि किसी ने लांघ लिया है इन तीनों गुणों को तो उसे किन लक्षणों के द्वारा उसे पहचाना जा सकता है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस आचरण से भी उसके लक्षणों का पता चलता है और उसके आचरण से हमें यह भी पता चलता है कि हमें किस प्रकार उनके मार्ग का अनुगमन करना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जो जो श्रेष्ठ पुरुष करता है और प्रमाणित करता है, सामान्य पुरुष उसी का अनुगमन करते हैं। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जो तीनों गुणों को लांघ जाता है, वह जिस प्रकार इन तीनों गुणों को लांघता है, जिस विधि से, जिस प्रयास से, जिन प्रयत्नों से और जिन साधनों से वह इन तीनों गुणों को लांघता है, साधारण मनुष्यों को उस मनुष्य से का अनुगमन करते हुए, उसी के पथ पर चलते हुए इन तीनों गुणों को लांघ लेना चाहिए। साधारण मनुष्य में इतनी बुद्धि और विचार करने की शक्ति दोनों ही नहीं होती कि कौन से मार्ग पर चलना है। और जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, अत्यंत दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और जिन्हें भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं, वे इस प्रकार मनुष्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं। पथ प्रदर्शन करके वह मार्ग को प्रमाणित करते हैं, जिस मार्ग पर चल करके साधारण मनुष्य को पुनः मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। साधारण मनुष्य को केवल उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, अनुगमन करने की आवश्यकता है। मार्ग वे अपने प्रयत्न और कठिनाइयों के द्वारा, अपने स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा मार्ग को ढूंढ करके, प्रमाणित करके, स्थापित करके साधारण मनुष्य के लिए उसे प्रस्तुत कर देते हैं। साधारण मनुष्य में को चाहिए कि वह महापुरुषों द्वारा प्रमाणित किया हुआ, स्थापित किया हुआ पथ का श्रद्धा पूर्वक, बिना संशय के और अपनी पूर्ण शक्ति और संयम से उस मार्ग का अनुगमन करे। अर्जुन क्या पूछते हैं उन्हें? कैर लिंगई, लिंगई अर्थात लक्षण, त्रिन गुणान अतीत, जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, अतीत है, उसके क्या लक्षण है? ये पहला प्रश्न है अर्जुन का। लक्षण क्या है? किमाचारक, उसका आचरण क्या है? ये दूसरा प्रश्न है अर्जुन का। कथम च एतान त्रिन गुणान अतिवर्तते, ये तीसरा प्रश्न है। किस प्रकार वह इन तीनों गुणों को लांघ जाता है? 3 प्रश्न अर्जुन ने इस एक श्लोक में किए भगवान से। और करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर यह जो कृपा आने वाले श्लोकों में करेंगे, यह समस्त मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा मानव मनुष्य समुदाय इन आने वाले श्लोकों से यह जान सकता है कि किस प्रकार इन तीनों गुणों को हम लांघ सकते हैं। कौन से 3 गुणों को, जिन 3 गुणों ने हम जीवात्मा को इन शरीरों से बांध रखा है, कैसे हम इन तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। अर्जुन लक्षण पूछते हैं, आचरण भी जानने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार उन्होंने, किस विधि से और किस प्रकार से उन्होंने लांघा है, उस मार्ग के विषय में भी जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं भगवान को। अर्जुन भगवत गीता में समय समय पर उपयुक्त प्रश्न करके
हम जैसे साधकों का, उपासकों का, भक्तों का मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसका निवारण अर्जुन स्वयं भगवान के लिए कर देते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं जैसे हमारे लिए ही पूछ रहे हैं, और भगवान और स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदान करते हैं, और उत्तर में हमें हमारा मार्ग मिल जाता है। कुछ ऐसा ही अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी पूछा था। 54वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित दिक्किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस एक प्रश्न में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार से वार्ता करता है या किस भाषा का प्रयोग करता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, स्थित दिक् किम प्रभाषेत, प्रभाषेत अर्थात वह कैसे बैठता है, नहीं बैठता नहीं है, कैसे बोलता है। तीसरा, किम आसीत, कैसे बैठता है, और व्रजेत, किस प्रकार अपने मार्ग में आगे बढ़ता है, व्रजेत। 4 अर्जुन पूछते हैं स्थितप्रज्ञ के विषय में। पहला, उसकी भाषा कैसी है, वह क्या बोलता है। तीसरा, वह कैसे बैठता है और वह कैसे मार्ग पे अपने चलता है, अर्थात किस मार्ग का अनुशीलन करता है। वहां पर भी अर्जुन स्थितप्रज्ञ के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं भगवान से, और भगवान दूसरे अध्याय के 55 श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक अर्जुन को स्थितप्रज्ञ के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और यहाँ पर भी भगवान 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक अर्जुन की जो मन में जिज्ञासा है उसका पूरा निवारण और उत्तर दोनों ही प्रदान कर देंगे। इस प्रकार हमें भी सीखना है अर्जुन से कि जब हमारे सामने कोई महापुरुष के यदि हमारे जीवन में संपर्क होता है, संबंध होता है हमारा किसी महापुरुष से, तो हमें यह देखना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए कि वह कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है और किस मार्ग का अनुशीलन करता है। बहुत पैनी दृष्टि देख करके, रख करके महात्माओं और संतों से इस प्रकार हमें स्वयं सीखना है। और आज की श्लोक संख्या यदि हम देखें 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में, तो वहां पर भी यही है कि उनके क्या लक्षण हैं, अर्थात वह कैसे बैठते और कैसे चलते हैं। किमाचारक, उनका आचरण कैसा है, अर्थात आचरण में उनकी बोली भी आ जाती है, और बोली से भी ज्यादा आ जाता है कि वे किस प्रकार दूसरों से अपना संबंध निभाते हैं, और किस प्रकार वे इन तीनों गुणों को लांघ कर गए, अर्थात किस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया ताकि वे इन तीनों गुणों को लांघ सकें। तो इस प्रकार हमें सदैव निरंतर जब जब अवसर मिले जीवन में, हमें अपने से श्रेष्ठतम भक्तों का, महात्माओं का, संतों का गौर पूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि उनमें क्या गुण हैं, क्या लक्षण है, और हमें उन्हें अपने अंदर ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और उनको लेकर के अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो दुर्गुण उन महात्माओं, संतों और श्रेष्ठ भक्तों में नहीं है, वे दुर्गुण हमें छोड़ देने चाहिए, और जो उनके जो सद्गुण हैं वे हमें स्वीकार करके अपने अंदर अपना लेने चाहिए। और यही एक अच्छे साधक की पहचान है, यही एक अच्छे साधक का धर्म है, यही एक अच्छे भक्त का धर्म है। हम अपने आप से प्रयत्न करके सीख भी सकते हैं, बहुत कम सीख सकते हैं ऐसा। इसीलिए साधारण मनुष्य को यही करना चाहिए कि वह जो श्रेष्ठ पुरुषों ने किया है उनके मार्ग का अनुगमन करे, यही उसके लिए उचित है। सबके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपने लिए मार्ग का आविष्कार करें, स्थापित करें और प्रमाणित करें।
जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि एक ही व्हील को बार बार क्यों इन्वेंट करना है, एक बार व्हील इन्वेंट हो गया है तो उस व्हील को काम में लेना है, सभी को उसी प्रकार का पहिया बनाना है। जैसे मैं, मेरे एक दोस्त हैं विवेक, उनसे मिला था, तो मैंने देखा वे मन ही मन कुछ बोलते रहते हैं, उनके होठ हिलते रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो वे बताए कि वे निरंतर सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते सदैव भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, मन ही मन, जिसे कहते हैं अजपा जाप। और मैंने उनसे इस आचरण को देखा, देख करके उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार निरंतर अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो जो महात्मा हैं, जो संत हैं, उनके आचरण को बहुत सूक्ष्मता से, समीप से, गहराई से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।